शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तलीम व तरबियत 72। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1D फॉर abstract स्टूडेंट्स क्लास 8 एंड एक्सरसाइज 2D फॉर न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 फॉर A level स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स, जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप नोट करेंगे कि दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन ये जो c की वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो जब हम इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी, क्योंकि 4x प्लस वाई और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और -3। अगर स्टूडेंट्स हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो ये दोनों वेरिएबल कैंसिल होंगे, तो 0 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसकी मीन्स के देयर विल बी नो सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये y आ जाएगा जी, इधर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू होगी -4x प्लस 2। अगर आप गौर करें तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्लोप है इसकी, इस लाइन की, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगी और ये और वो 4 है स्लोप जो है, और ये +2 में से यानी कि वाई एक्सिस के +2 में से पास होगी। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपने 3 रोज और मिनिमम 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने वो टेबल बना लिया। फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे x देन y और देन xy इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहले हम एक वैल्यू लेंगे, फिर हम x की दूसरी वैल्यू, ये खुद से आपने सपोज करनी है, लेकिन वैल्यू सपोज करते हुए इस बात को माइंड में रखना है कि आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इतनी बड़ी ना आए कि वो आप ग्राफ पर प्लॉट ना कर सकें। वो नंबर लेने हैं जिनको हम इजीली अपने ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर मैं x की जगह लिखूंगा 0 तो -4 0 से मल्टीप्लाई कर रहेगा 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो हम 0 लेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप x की जगह वैल्यू लें 1, तो जब हम 1 वैल्यू लेंगे तो 4 1 4 -4 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। और अगर स्टूडेंट्स आप इसकी वैल्यू ले लें -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो वो भी प्लॉट किया जा सकता है। तो हम यही वैल्यू लेंगे 0 1 और -1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आपने इसके नीचे ही यानी कि अपनी कॉपी के नीचे सॉल्व करते जाना है। तो ये आएगा y इज इक्वल टू -4 इंटू 0 प्लस 2। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 नॉट 0। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो होगा 0 और 2। देन स्टूडेंट्स, हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी है 1, तो ये आएगा y इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 2। -4 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 1 और -2। तीसरी दफ़ा हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी है -1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू माइनस जो 4 से पहले है, और x की जगह हम लिखेंगे -1 प्लस 2। तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, और 4 1 4 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो ये ऑर्डर पेयर आ गया -1 और 6। अब स्टूडेंट्स, आपने अपने ग्राफ बुक के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेकर स्केल बनाना है, और वो आपको पता है कि हम ग्राफ कैसे तैयार करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने लाइन ड्रा की, ये है हमारी x एक्सिस और ये लाइन है हमारी y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, y एक्सिस को थोड़ा आप लंबा कर लें, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपकी कॉपी के ऊपर भी जो वर्टिकल लेंथ है आपके पेज की वो बड़ी होती है। तो जो 1 डार्क होगा, अगर आप छोटी कॉपी यूज़ कर रहे हैं बॉक्स, छोटे बॉक्स वाली, तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का मतलब है कि आप हर डार्क लाइन के ऊपर पॉइंट लगाकर 1 2 3 लिखेंगे। और अगर आपके पास बिग स्केयर वाली कॉपी है तो फिर स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट से 5 काउंट करेंगे छोटी लाइन, 1 2 3 4 5, और उसको नेम देंगे 1 का, और आगे जो डार्क लाइन होगी उसको 2, फिर आगे 5 छोटी लाइन काउंट करके 3, और फिर आगे डार्क पर 4, फिर 5 छोटी लाइन काउंट करके तो 5, और आगे डार्क पॉइंट पर आप 6 लिखेंगे। इन द सेम वे आप लेफ्ट साइड पर 5 काउंट करके -1 लिखेंगे, फिर आगे जो डार्क लाइन है उस पर आप 2 लिखेंगे, फिर 5 छोटी लाइन काउंट करके
-3 और डार्क लाइन पर आप 4 लिख लेंगे। और इसी तरह आपने वाई एक्सिस पर पहले 5 लाइंस काउंट करनी है, तो 1 आगे डार्क लाइन पर 2, फिर 5 लाइन काउंट करके 3 और आगे डार्क लाइन पर 4, फिर आपने 5 लाइंस काउंट करके लिखना है 5 और डार्क लाइन पर आप लिख लेंगे 6। और इन द सेम वे डाउनवर्ड भी आपने स्टूडेंट सेम स्केल लेना है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है स्टूडेंट्स 0 और 2। तो 0 ये है, ना हम राइट को जाएंगे ना लेफ्ट को, और वाई कोऑर्डिनेट है 2। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये है 0 और 2। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट है 1 और -2। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे 1 और वाई एक्सिस पर -2। तो ये है स्टूडेंट्स 1 और -2। और जो हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट है वो है स्टूडेंट्स -1 और 6। ये -1 है एक्स एक्सिस पर, और 6 बच्चों आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा 6। तो ये है -1 और 6। अब आप इन तीनों लाइंस को यानी कि इसको और इसको ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्योंकि ये हमारे पास ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है और स्केल भी मैं सही लाइन भी ड्रा नहीं कर सका, तो इसलिए ये लाइन आप कंसिडर करें कि ये स्ट्रेट लाइन है और इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रही है। अब स्टूडेंट्स हम सेम प्रोसेस जो है वो इक्वेशन नंबर 2 पर अप्लाई करेंगे, उसका भी एक टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल होंगी। अब मैं इधर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो y इधर ही रहेगा, 4x राइट साइड पर जाकर स्टूडेंट्स होगा माइनस, तो ये आएगा y इज इक्वल टू -4x -3। उसी तरह का हम बनाएंगे एक टेबल, और उस टेबल में स्टूडेंट्स आपने 3 रोज लेनी है और 4 आपने कॉलम्स लेनी है। तो ये मैंने पहले 3 रोज ड्रा की और यहाँ पर मैं अभी 4 कॉलम ड्रा करूँगा। तो अब आपने x की वैल्यू स्टूडेंट्स खुद से सपोज करते जाना है, लेकिन इतनी वैल्यू लेनी है कि y की वैल्यू भी आपके ग्राफ पर प्लॉट हो सके, और कोशिश ये करनी है कि ये होल नंबर में आए। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम 0 लें x को तो 4 0s are 0, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं -1 वैल्यू लूँ तो ये माइनस और वो माइनस प्लस होकर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 -3, तो ये 1 वैल्यू आ जाएगी। तो मैं -1 लेता हूँ और फिर स्टूडेंट्स हम वैल्यू लेंगे इसकी -2, तो वो भी वैल्यू इसकी 5 आ जाएगी। तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे आसानी के साथ। तो अब स्टूडेंट्स ये आएगा y इज इक्वल टू -4 इंटू 0 -3, 0 -3, तो y की वैल्यू आ गई है जी -3। तो पहली वैल्यू हमारी आ गई 0 और -3। दूसरी दफ़ा हम x की जगह पुट करेंगे -1, ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -4 इंटू -1 -3। तो -4 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और हमारा ऑर्डर पेयर आ जाएगा -1 और 1। तीसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हमने x की जगह -2 पुट करना है, तो ये स्टूडेंट्स मैं पुट करने में लगा हूँ जी -2। तो ये आएगा y इज इक्वल टू -4 इंटू -2 -3। तो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा +8 -3, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 5। ये स्टूडेंट्स आएगा -2 और 5। अब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, और आपने नोट करना है कि ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन होंगी। तो हमारा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और -3। तो स्टूडेंट्स ये है 0 और ये है -3, 0 और -3। दूसरा स्टूडेंट्स -1 और 1, तो ये -1 है और ये 1 है, तो -1 और 1। और तीसरी दफ़ा -2 और 5, तो ये -2 है और ये 5 है, तो -2 और 5। और जब हम इन तीनों पॉइंट्स को यानी कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी, यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल मूव कर रही हैं। तो मीन्स कि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, आपने स्केल चेन को ज्वाइन करना है। तो बोथ लाइंस आर पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो आपने लिख लेना है कि एज बोथ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, सो
देयर इज़ नो सोल्यूशन, देयर इज़ नो सोल्यूशन, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर स्टूडेंट्स दोनों लाइंस एक ही लाइन पर आ रही हों तो नंबर ऑफ सोल्यूशन है, और अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर नो सोल्यूशन है। तो इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी है, आप कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।